अपॉन में 1 माइनस में पे आते ही नहीं है क्यूब अपॉन में v का क्यूब। यहाँ हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी, माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन कर रहे थे, तो मैंने आपको गैसियस स्टेट के लिए तो बता दिया है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम गैसियस स्टेट के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो वो वाला कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट में। मतलब आपका क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में तो आपका होता ही नहीं है, तो लिक्विड का आ जाएगा। फिर इसके बाद हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का करेंगे, ठीक है। तो दूसरा करते हैं, सेकंड है लिक्विड स्टेट है। अगर आपका लिक्विड फेज होता है, लिक्विड फेज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर ही है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम आपका जब आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में होता है, गैसियस फेज में हो, लिक्विड फेज में हो, सॉलिड वाला तो होता ही नहीं है, हटा दो उसे, ठीक है। वो वाला आपका इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं है, जिसमें आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों आपका सॉलिड फेज में हो तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे, सिर्फ लिक्विड फेज का देखेंगे। गैसेस वाला तो लास्ट क्लास में कराई दिया था। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं लिक्विड फेज के लिए। तो एक ही एग्जांपल आता है इसमें, एस्टरिफिकेशन ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो इथेनॉल की रिएक्शन करा रहा हूं, ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल एक्वस प्लस में एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एसिड है। तो जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, एस्टर की फॉर्मेशन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 COO C2H5 एक्वस है। तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट प्लस में वाटर, लिक्विड, ठीक है भाई। तो देखो, सपोज करो आपको यहाँ पे इसके मोल्स दे रखे होंगे, ए दे रखे इनिशियल मोल्स हैं, इनिशियल मोल्स आपको ए दे रखा होगा और ये आपको बी दे रखा होगा, ठीक है। तो ये तो जीरो ही होगा, ये भी जीरो होगा। यहाँ पे वाटर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब एक्वस का ही पार्ट है, तो इस वजह से आप यहाँ पे लोगे इसे, ठीक है। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे, a माइनस में x, ये हो जाएगा b माइनस में x, और ये कितना होगा x, और ये x हो जाएगा। जिस कंटेनर में आपका ये रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम v ले लेते हैं, तो आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो Kc क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस में एक्स इंटू वी माइनस में एक्स अपॉन में वी स्क्वायर है। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस में एक्स बी माइनस में एक्स, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ले लेते हो, ए की वैल्यू ले रहे हो 1 एंड बी की वैल्यू ले लेते हैं, वही भी 1 ले लेता हूँ, तो Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स इंटू 1 माइनस में एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे x को अल्फा के टर्म्स में चेंज कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू अल्फा ही होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपका, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा इसका होल स्क्वायर। तो इसको मैं पूरे का कर लेता हूँ, अल्फा अपॉन में 1 माइनस में अल्फा इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ भाई। ये हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ के सी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 माइनस में अल्फा।
और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्फा का आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ केसी। तो स्क्वायर रूट ऑफ केसी माइनस में अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ केसी इज इक्वल टू अल्फा। इसको उठा के इधर ले जाओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ केसी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ केसी। तो अल्फा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अल्फा का क्या रिलेशन होगा केसी के साथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ केसी 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ केसी अपॉन में 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ केसी। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो ये लिक्विड फेज में आपको एक ही रिएक्शन मिलेगी, ये वाली है, नोट करो। फिर इसके बाद ये तो आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। सॉलिड वाला फेज हम लेते ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सॉलिड फेज में होंगे तो वो इक्विलिब्रियम पे आते नहीं है, इक्विलिब्रियम पे आते ही नहीं है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। हाँ, डायमंड और ग्रेफाइट वाला छोड़ के, डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में होता है, तो एक कंडीशन आती है वहाँ पर इक्विलिब्रियम की। तो जैसे आपका ग्रेफाइट डायमंड में जब कन्वर्ट होता है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर का, तो वो हम बाद में जब करेंगे ली चैटले प्रिंसिपल, तो वहाँ पे एप्लीकेशंस में आ जाएगा वो, ठीक है। तो अभी के लिए तो छोड़ दो इसे, ठीक है। रिएक्शन के अंदर आपका अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सॉलिड फेज में है, ठीक है, कोई आपका गैसियस या एक्वस में है ही नहीं, तो फिर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे नहीं आता है। कर लिया भाई नोट इसे। अब इसका आप केपी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट आपका गैसियस फेज में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी रिएक्शन के लिए आप केपी लिख रहे हो तो उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपका गैसियस फेज में होना चाहिए, और उसमें भी कोई भी कंपोनेंट एक्वस फेज में नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन फेज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्वस फेज में आ जाएगा तो फिर आप उसकी कंसंट्रेशन को प्रेशर में नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे केपीसी आएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स आपके प्रेशर में रहेंगे, कुछ आपके जैसे जो एक्वस में होगा वो आपका कंसंट्रेशन में रहेगा, तो केपीसी बन जाएगा वो, तो ठीक है। तो इसके लिए केपी नहीं लिख पाते हैं, तो ये नोट करो। फिर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम करते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, चलो हेडिंग डाल देना हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। सेकंड है आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोज रिएक्शंस in which reactants and products are not in the same phase, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम फेज में नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लो जरा। फर्स्ट एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा हूं, तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मान लो कि इसके इनिशियल मोल्स जो है, इनिशियल मोल्स 1 है, ठीक है, ये 0 होगा। अब ये रिएक्ट करेगा, हमें पता है कि सॉलिड इक्विलिब्रियम पे आता ही नहीं है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो फिर भी हम लिख लेते हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब ये रिएक्ट होगा, डिसोसिएट करेगा, तो मान लेते हैं x डिसोसिएट हो रहा है तो 1 माइनस में x होगा, ये कितना बनेगा, x बनेगा, और ये कितना होगा, x होगा। तो जो सॉलिड वाला होता है वो तो आता ही नहीं है, तो Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू, सपोज करो जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम V है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू x अपॉन में V, ठीक है। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या आ गया, x अपॉन में V आ गया, क्योंकि जो सॉलिड वाला होगा वो तो आएगा ही नहीं, है ना भाई, सॉलिड वाला तो आएगा ही नहीं। Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही होगा बस, यही गैसियस फेज में है तो पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर,
टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, वो आपका Kp के बराबर है, तो इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, सिर्फ है ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, बात समझ गए? तो नोट करो, और भी एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखो, अगला एग्जांपल है, नेक्स्ट है आपका सेकंड एग्जांपल, देखो जरा। अब मैं ले रहा हूं अमोनियम साइनाइड है, अमोनियम साइनाइड ये सॉलिड है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस प्लस में HCN गैस है, HCN गैस है। तो इनिशियल मोल्स वही ले लेते हैं, वैसे तो सॉलिड आएगा नहीं, इनिशियल मोल्स है ये 1 0 0, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस में x, ये आपका x और ये आपका x है। तो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड के दोनों के मोल्स बराबर होंगे, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों का प्रेशर भी बराबर ही रहेगा। ठीक है, चलो Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। Kc इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ HCN, और ये प्योर सॉलिड है तो ये तो आएगा ही नहीं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, तो ये Kc का एक्सप्रेशन हो गया। Kp का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो Kp क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम पे दोनों के मोल्स क्या है, सेम है, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लो कि आपका अमोनिया का जो प्रेशर है वो P है, तो हाइड्रोजन साइनाइड का भी प्रेशर P ही होगा, तो दोनों का प्रेशर बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों के मोल सेम है तो दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो P ले लेता हूं। अब यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर देगा, तो मान लो कि टोटल प्रेशर आपका क्या है, PT है, तो वो अमोनिया का प्रेशर प्लस में हाइड्रोजन साइनाइड का प्रेशर, तो P प्लस में P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर PT। तो ये आपका P की वैल्यू क्या आ जाएगी, PT अपॉन में 2। ठीक है ना, ये 2P हो गया ना, तो P की वैल्यू क्या आ गई, PT अपॉन में 2 आ गई है। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो Kp क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और P की वैल्यू क्या है, PT अपॉन में 2 है, तो यहां रख देते हैं PT का स्क्वायर अपॉन में 4, तो Kp का एक्सप्रेशन आ गया PT के टर्म्स में, तो ये आपका Kp हो जाएगा। समझ गए इतनी बात है? ठीक है, चलो। तो ऐसे एक और रिएक्शन है आपका, ऐसे एक और रिएक्शन है, जैसे आप ये वाली रिएक्शन ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड गिव्स टू अमोनिया गैस प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इसमें भी सेम वही बनेगा आपका, Kc क्या आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर है, और Kp क्या आ जाएगा, सेम आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा PT स्क्वायर की पावर में 4 और PT स्क्वायर की पावर में 2 अपॉन में 4। ठीक है ना, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया सबने? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल थर्ड एग्जांपल है। अमोनियम कार्बामेट है, ये आपका सॉलिड है, इसका डिकम्पोजिशन कर रहा हूं, तो 2 अमोनिया गैस है प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स वही ले लेते हैं, फिर आपको ये पता ही है, ये 2x होगा, ये आपका x होगा, तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स डबल है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए प्रेशर इसका डबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो पहले तो Kc का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर में 2 इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2x अपॉन में v का होल स्क्वायर इंटू x अपॉन में v, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x और ये x क्यूब हो गया, और ये अपॉन में v का क्यूब हो गया, तो 4x का क्यूब अपॉन में v का क्यूब आ जाएगा, 4x का क्यूब अपॉन में v का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर और ये x है तो x का क्यूब और ये v स्क्वायर और ये v,
तो v का क्यूब हो जाएगा। तो ये Kc का एक्सप्रेशन हो गया। Kp का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अमोनिया का प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में डबल है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैं P ले लेता हूं तो इसका 2P हो जाएगा। तो 2P एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, P, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा तो 2P प्लस में P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो 3P इज इक्वल टू PT, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू PT अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दो। तो Kp इज इक्वल टू 2P का स्क्वायर इंटू P, तो ये क्या हो गया 4P का क्यूब, और P की वैल्यू क्या है, ये है 4 इंटू PT अपॉन में 3 इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 27 इंटू PT का क्यूब। तो ये इसका Kp का एक्सप्रेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर। समझ गए भाई। तो यही आपको जनरली रिएक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के हमने कर लिए एग्जांपल्स, फिर हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स कर लिए हैं। चलो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो जरा, कैसे करोगे क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन टू HI गैस गिव्स टू H2 गैस प्लस में I2 गैस, derive the degree of dissociation alpha of HI gas is related to equilibrium constant Kp by the expression। पहला ऑप्शन है 1 प्लस में 2 स्क्वायर रूट में Kp अपॉन में 2 स्क्वायर रूट में Kp। सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर रूट में 1 प्लस में 2 Kp अपॉन में 2। थर्ड है स्क्वायर रूट में 2 Kp अपॉन में 1 प्लस में 2 Kp। और डी ऑप्शन है 2 स्क्वायर रूट में Kp अपॉन में 1 प्लस में 2 स्क्वायर रूट में Kp, ये है, ठीक है। तो याद करो मैंने आपको ये कराया भी था, फिर से एक बार देख लो जरा। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। 2HI गैस गिव्स टू H2 गैस प्लस में I2 गैस है। तो इसके मोल्स इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं भाई, ये क्या है 1 माइनस एक्स, ये x/2 और ये आपका x/2। अल्फा की टर्म्स में लिखना चाहता हो लिख लो, 1 माइनस में अल्फा, अल्फा/2। तो टोटल कितने हो गया, ये तो 1 हो गया है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। Kp का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर में 2। तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा/2 डिवाइडेड बाय 1, टोटल तो 1 ही है, इंटू पीटी इंटू अल्फा/2 इंटू पीटी। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा
इसका स्क्वायर है इंटू पीटी का स्क्वायर है, पीटी का स्क्वायर, पीटी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, तो के पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन में 4 1 माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये अल्फा अपॉन में 2 1 माइनस में अल्फा इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से स्क्वायर आऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ के पी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में 2 माइनस में 2 अल्फा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 स्क्वायर रूट में के पी माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर रूट में के पी इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा वाले को एक साइड उठा के ले जाओ, तो 2 स्क्वायर रूट में के पी इज इक्वल टू अल्फा, इसमें कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस में 2 स्क्वायर रूट में के पी, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट में के पी अपॉन में 1 प्लस में 2 स्क्वायर रूट में के पी, समझ रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, समझ गए। नोट करो, फिर आगे करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, एट टेम्परेचर T Kelvin a compound AB2 gas dissociates according to the reaction दे रखी है 2AB2 गैस इक्विलिब्रियम 2AB गैस प्लस में B2 गैस, with the degree of dissociation alpha which is small as compared to unity derive the expression for Kp in terms of alpha and the total pressure Pt। पहला ऑप्शन है Pt अल्फा का क्यूब अपॉन में 2, सेकेंड है Pt इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन में 3, थर्ड Pt अल्फा का क्यूब अपॉन में 3, डी Pt इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2, ये है। तो देखो भाई कैसे करोगे इसे, पहले तो रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन क्या है, 2AB2 गैस गिव्स टू 2AB गैस प्लस में P2 गैस। तो इनिशियल मोल्स इसके 1 ही ले लेता हूँ, 1 माइनस में x कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस में अल्फा ही कर लेते हैं। अब अल्फा तो 2 पे 2 है, सेम ही चल रहा है, तो अल्फा और ये अल्फा बाई 2 है ना भाई, 2 मोल पे 2 ही बन रहे हैं ना, तो अल्फा पे अल्फा ही बनेगा, और ये आपका आधा हो रहा है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर केपी का एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो टोटल मोल्स निकाल लेते हैं भाई पहले तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 आ गया, ये आ गया आपका। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी पार्शियल प्रेशर,
केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो केपी, अब इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा बाय 2 इंटू पी टी, तो ये स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और पी टी स्क्वायर आएगा ना, हाँ, और ये हो जाएगा आपका अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस में अल्फा बाय 2 इंटू पी टी अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा इसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू पी टी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल हुआ है क्या, तो के पी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, के पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और अल्फा, तो ये अल्फा क्यूब हो गया और ये 2 नीचे आएगा इसके साथ और इंटू पी टी भी है और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर आगे 2 और ये 1 प्लस में अल्फा बाय 2 ये आ रहा है। ठीक है भाई, तो अब जरा इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। तो आगे क्या कहता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है विच इज स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, मतलब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के रिस्पेक्ट में कम है। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में कम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं एक बार जरा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस में अल्फा अप्रोक्स आपका किसके बराबर है, ये आपका 1 के बराबर है। जब अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो रहा है तो अल्फा बाय 2 भी तो नेगलेक्ट होगा भाई, है ना, तो अल्फा बाय 2 भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस में अल्फा बाय 2, ये भी आपका 1 हो गया, तो ये 1 हट गया, तो ये क्या बन गया आपका के पी इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब इंटू पी टी अपॉन में 2। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, तो देख लो भाई क्या सही है आपका, अल्फा का क्यूब इंटू पी टी अपॉन में 2 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ गए भाई, कोई दिक्कत किसी को इसमें, चलो तो आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारे क्या कहते हैं, ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया के सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे हम क्या कहते हैं इसमें फिर हम और भी आपके एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, जैसे वेपर डेंसिटी के साथ भी आप इसमें बता सकते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना भाई, तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे फिर, तो गुड बाय।